वह शुक्रवार था। दफ्तर में देर तक काम था। विक्रम का नया प्रोजेक्ट, नई डेडलाइन, वही पुरानी तनख्वाह। शाम 7 बजे जब बाकी सब जा चुके थे, तब भी अर्जुन अपनी स्क्रीन के सामने बैठा था। आंखें थकी थीं, कंधे अकड़े थे। बाहर दिल्ली की सर्दी उतर रही थी। नवंबर का वह वक्त जब अंधेरा जल्दी आता है और रोशनी देर तक नहीं टिकती। राधिका भी रुकी थी। वह अपना लैपटॉप बंद कर रही थी जब उसने देखा कि अर्जुन अभी तक बैठा है। स्क्रीन पर काम था, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं थीं। वह कहीं और देख रहा था, या कहीं नहीं। अर्जुन? उसने सुना नहीं। अर्जुन, थोड़ा जोर से। उसने चौंक कर देखा। हाँ। कब से यहां है? सुबह से। खाना खाया? उसने सोचा, दोपहर कुछ था। राधिका ने एक पल देखा उसे, फिर कहा, चल नीचे चाय पीते हैं। अर्जुन ने मना करने की कोशिश की। मुंह खुला, कुछ आया नहीं। थकान इतनी थी कि मना करने की भी ताकत नहीं थी। वह उठ गया। नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान थी, वह जो हर दफ्तर के बाहर होती है, जहां कुर्सियां टेढ़ी होती हैं और चाय बहुत मीठी। दोनों बैठे। चाय आई। कुछ देर कोई नहीं बोला, और उस चुप्पी में, उस ठंडी हवा में, उस मीठी चाय की भाप में कुछ था जो अर्जुन को अजीब लगा। अजीब इसलिए नहीं कि बुरा था, अजीब इसलिए कि अच्छा था। और ये अच्छापन, ये साधारण, बिना स्क्रीन का, बिना नोटिफिकेशन का अच्छापन, उसे याद नहीं था आखिरी बार कब मिला था। तू ठीक है? राधिका ने पूछा। सीधा सवाल था, कोई भूमिका नहीं। अर्जुन ने वही कहना चाहा जो हमेशा कहता था, हाँ बस थका हुआ हूँ। ये जवाब तैयार था, पुराना था, घिसा हुआ था। इतनी बार दे चुका था कि अब सोचना भी नहीं पड़ता था। लेकिन उस रात, उस ठंड में, उस थकान में कुछ हुआ। जवाब नहीं आया। चुप्पी आई। और वह चुप्पी इतनी लंबी हो गई कि अब झूठ बोलना मुश्किल था। नहीं पता, उसने कहा। राधिका ने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। मतलब, ठीक हूं, सब ठीक है, काम है, घर है, सब है। अर्जुन रुका, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे। वह फिर रुका। जैसे? राधिका ने धीरे से पूछा। जैसे सब हो रहा है, लेकिन मैं नहीं हो रहा। यह जुमला उसने पहले कभी नहीं कहा था, सोचा भी नहीं था शायद। वह बस निकल गया, जैसे बहुत देर से अंदर बंद था और आज दरवाजा थोड़ा खुला तो बाहर आ गया। राधिका ने चाय का कप दोनों हाथों में पकड़ा। मुझे पता था, उसने कहा, उस दिन से जब तूने मम्मी के बर्थडे पर वह जवाब दिया था। अर्जुन को याद आया। वे एक सेकंड, वे प्रोसेसिंग। तू वहां नहीं था, राधिका ने कहा। मतलब शरीर से था, लेकिन तू वहां नहीं था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। और यह सिर्फ उस दिन की बात नहीं है, तू यहां भी नहीं होता, मीटिंग में भी नहीं होता। बस एक हिस्सा होता है तेरा, जो काम करता है, जवाब देता है, हंसता है। लेकिन बाकी तू, वह कहाँ है? ये सवाल हवा में लटक गया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके सीने में कुछ है, कोई दबाव। वह दबाव जो तब आता है जब कोई ऐसी चीज छू ले जो छुपा कर रखी थी। न दुख था, न गुस्सा, बस एक अजीब सी भारीपन। जैसे कोई पत्थर था अंदर जो इतने सालों से था कि उसका वजन भूल ही गया था, और अब किसी ने याद दिला दिया। मुझे नहीं पता वह कहाँ है, उसने कहा। और ये पहली सच्ची बात थी जो उसने बहुत दिनों में कही थी। घर आकर वह कमरे में बैठ गया। फोन टेबल पर था, उसने नहीं उठाया। पहली बार, नियम की वजह से नहीं, डिटॉक्स की वजह से नहीं, बस नहीं उठाया। मन नहीं था, या शायद कुछ और था। वह शाम अभी भी उसके अंदर थी, राधिका के शब्द अभी भी थे, और वह दबाव, वो पत्थर, वो भी था। उसने सोचना शुरू किया। सच में सोचना, वह सोचना जो वह हमेशा टालता था। फोन क्यों उठाता था? पहला जवाब था, आदत है, डोपामाइन है, सिस्टम ने बनाया है। यह सच था, लेकिन पूरा सच नहीं था। दूसरा जवाब था, बोरियत से बचने के लिए। यह भी सच था, लेकिन पूरा नहीं। तीसरा जवाब, वह जो उस रात पहली बार आया, धीरे से, जैसे कोई चोर आता है, वह था, खुद से बचने के लिए। और जैसे ही यह आया, वह दबाव और बढ़ गया। क्योंकि अगर यह सच था, अगर वह खुद से भाग रहा था, तो सवाल था, खुद में ऐसा क्या है जिससे भागना पड़ता है? और यहां इसी जगह पर अर्जुन रुक गया। क्योंकि जब वह उस सवाल की तरफ गया, अंदर की तरफ, तो जो दिखा वह एक उलझा हुआ अंधेरा था। पापा की आवाज थी, उसमें कब तक इस स्टार्टअप में रहेगा? और उस आवाज के पीछे थी वह पुरानी बात जो कभी कही नहीं गई, लेकिन हमेशा हवा में थी। तू पर्याप्त नहीं है, तू काफी नहीं है। माँ की वह थकान थी जो चेहरे पर दिखती थी, लेकिन जिसके बारे में कोई बात नहीं होती थी। वह थकान जिसकी जिम्मेदारी अर्जुन को लगती थी बिना किसी ने कहे। करण था,
जो आया और चला गया, और वह रिश्ता जो धीरे धीरे हवा में घुल गया था और अर्जुन ने होने दिया था, क्योंकि रिश्ते निभाने में कुछ देना पड़ता है और देने के लिए पहले खुद के पास कुछ होना पड़ता है। और सबसे गहरे में, सबसे अंधेरी जगह में, वह सवाल था जो उसने कभी जोर से नहीं पूछा था। मैं क्या चाहता हूँ? न नौकरी के बारे, न पैसे के बारे में, न किसी और के बारे में। मैं, अर्जुन, क्या चाहता हूँ? जवाब नहीं था। और जवाब न होना, यही सबसे बड़ा डर था। क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब है कि इतने सालों में, इतने स्क्रॉल करने में, इतनी रातों में वह खुद को जानने की कोशिश ही नहीं की। और अगर खुद को नहीं जाना, तो फिर ये जो जिंदगी चल रही है, ये किसकी जिंदगी है? यह सवाल इतना बड़ा था कि अर्जुन का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। उसने फोन उठाया। पुरानी आदत, पुरानी शरण। लेकिन इस बार स्क्रीन जली और उसने देखा अपना चेहरा उसमें, एक सेकंड के लिए, काली स्क्रीन पर। और वह चेहरा उसे पहचाना नहीं लगा। उसने फोन वापस रख दिया। वह रात भर सोया नहीं, लेकिन पहली बार बहुत लंबे समय में वह जागता रहा बिना किसी स्क्रीन के, सिर्फ छत देखता रहा। और वह सवाल, वह उलझा हुआ अंधेरा उसके साथ रहा। यह अच्छा नहीं लगा, लेकिन यह असली था। और असली होना, चाहे कितना भी दर्दनाक हो, उस नींद से बेहतर था जो नींद नहीं थी। सुबह हुई। 6:47। हाथ फोन की तरफ बढ़ा, और इस बार पहली बार रुका। बस 2 सेकंड, लेकिन रुका। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। ये बात पापा ने नहीं बताई, पापा कभी सीधे नहीं बताते थे। ये बात प्रिया ने बताई। एक रात व्हाट्सएप पर, भैया माँ को 3 दिन से बुखार है, पापा कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अर्जुन ने मैसेज पढ़ा। देर तक देखता रहा उसे। प्रिया 14 साल की थी। उसने जो लिखा था, मुझे डर लग रहा है, ये 4 शब्द थे। लेकिन इन 4 शब्दों में कुछ था जो अर्जुन के अंदर सीधे उतर गया। प्रिया डरती नहीं थी आसानी से। वह वही लड़की थी जो तिरछे कार्ड बनाती थी और गलत स्पेलिंग लिखती थी और हंसती रहती थी। जब वह डरती थी तो बात बड़ी होती थी। अर्जुन उस शनिवार घर गया। कोई योजना नहीं थी, बस गया। मेट्रो में बैठा रहा। इस बार ईयरफोन नहीं थे। खिड़की से बाहर देखता रहा। दिल्ली की वह सड़कें जो उसने 1000 बार देखी थीं, लेकिन इस बार थोड़ी अलग लगीं। या शायद वह अलग था। घर पहुंचा तो माँ बिस्तर पर थीं। कमरे में दवाइयों की गंध थी, वह गंध जो बचपन में होती थी जब माँ बीमार पड़ती थी और अर्जुन उनके पास बैठा रहता था और डरता था। वही गंध, इतने सालों बाद। वही डर। आ गया? माँ ने कहा। आवाज थकी थी लेकिन मुस्कान थी। हाँ। अर्जुन बैठ गया उनके पास। पापा बाहर थे, कहीं काम था, प्रिया स्कूल से आने वाली थी। कमरे में बस वह दोनों थे। कुछ देर चुप्पी रही। वह चुप्पी जो माँ और बेटे के बीच होती है, अजीब नहीं होती, भारी नहीं होती, बस होती है। खाना खाया? माँ ने